हमारा आज का जो आइडिया है ये चाय या कॉफ़ी के ऊपर है कि किस तरह से हमने इसको लेके चलना है और एग्जीक्यूट करना है इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन में हम सबका फ़ायदा है। हमारी वजह से बहुत सारी आवाम का फ़ायदा है जो आजकल परेशान है मुआशी मसाइल के हवाले से, और बहुत सारे जो डीएसएन मेंबर्स को या डीएसएन के जो कंज्यूमर हैं उनको गिले शिकवे रहते हैं प्रोडक्ट की प्राइस को लेके या दीगर चीज़ों को लेके, तो इसमें इंशाल्लाह उन सबका सलूशन आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। मेरा नाम सालिम मोहम्मद आरिफ है, होमियो डॉक्टर हूँ, ग्रेजुएशन मैंने की हुई है। लगभग डीएसएन आने से पहले मैं 9 साल जॉब करता रहा टेक्सटाइल सेक्टर में, क्वालिटी लैब और दीगर। तो जब मैं डीएसएन में आया, ये बताना क्यों ज़रूरी है, कुछ नए लोग उनके लिए थोड़ा मोटिवेशन पहले मिल जाए, फिर वो थोड़ा तवज्जो से सेशन अटेंड कर लें। तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि मैंने कोई टूर नहीं किया हुआ था। डीएसएन में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ कामयाबी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 ममालिक के टूर किए, तुर्की, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। उस ज़माने में 9 साल की जॉब में मेरी टोटल तनख्वाहों का अगर मजमुआ करें तो वो 7-8 लाख बनता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस डीएसएन के जो सफ़र में मैंने अब तक टैक्स दिया है वो 12 लाख रुपए से ऊपर है। जो सैलरी मैंने आपको बताई कि 8-9 लाख बनती थी, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावजूद आप कह लें मैं इस आइडिया पे नहीं था जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर इस आइडिया को हम लेके चलते हैं तो उस जो पहले हम काम कर रहे थे डीएसएन में, जिस सिनेरियो में मरीज बेस या हेल्थ बेस या सेहत के ऊपर ज़्यादा बात करके हम लोगों को ला रहे थे और इस्तेमाल करवा रहे थे, तो अगर उसमें मैंने 1.5 करोड़ कमाया तो जो आज आइडिया मैं दे रहा हूँ ये इंशाल्लाह 1.5 करोड़ का नहीं है, ये कम से कम 150 करोड़ का आइडिया है अगर हम इसको एग्जीक्यूट कर पाए। एग्जीक्यूशन बहुत अहम है और ये उससे बहुत ज़्यादा आसान है, जो आज तक हम करते रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा आसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम आइंदा वो नहीं करेंगे, हम लोग आइंदा भी जो हाईलाइट हैं, बेनिफिट्स हैं ऋषि के, कॉर्डिसेप के, स्पाइरुलिना के वगैरह वगैरह वो करते रहेंगे, लेकिन ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरे दिन में एटलीस्ट आप 10-20 मिनट ज़रूर इसको साथ लेके चलना है। उसके साथ साथ जो ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो 11,000 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल है और वो 73 ममालिक में है। बहुत सारे ऐसे हैं उनमें जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उनके साथ रब्ता हो गया, तो मेरे एक ताल्लुक भी बन गया वहाँ पे, पैसा तो आ ही रहा होता है। नौकरी को आज से 10-12 साल पहले ही मैंने खैर बात कह दिया था जब डीएसएन से अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपये आना शुरू हो गया था। शख्सियत में अगर मैं चेंज की बात करूँ तो उस दौर में मेरी इतनी जरूरत नहीं थी कि मैं ऐसे खड़े होकर 20-50-100 लोगों के सामने बात कर लूँ। नईम शाह साहब और जमान भाई आए थे लाहौर एक जगह पे, तो वहाँ पे मैं गया सेशन लेने के लिए, जैसे आप आए बैठे हैं, तो इन्होंने मुझे जस्ट वो इब्तदाई कलमात जो इन्होंने बहुत मेरे बारे में बहुत सारे कहे हैं, तो मैंने 2-4 कहने थे लेकिन मुझसे वो भी नहीं कहे गए थे, तो उस शर्मसारी में मैं बाहर निकल गया था। पूरा सेशन मैंने अटेंड नहीं किया कि मुझसे बात नहीं हो पाई। लेकिन बाहर खड़े खड़े फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैं आज घबरा गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। तो मुझे डरना नहीं है, आज ज़रा ज़्यादा टांगें कांप रही थी तो अगली दफ़ा ज़रा थोड़ा कांपेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस ज़माने में साइकिल भी लेने की औकात नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज गाड़ी भी है, अल्लाह का शुक्र है। आगे बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। अच्छा, इसमें कुछ बातें नए लोगों के लिए होगी, कुछ जो हैं वो जो हमारे लीडर्स हैं ऑलरेडी उनके लिए हैं, और इंटरेस्टिंगली ये वाला जो पावर पॉइंट है ये मैं छोड़ के जाऊँगा यहाँ पे, तो आप यहाँ मुख्तलिफ लीडरों से ले सकते हैं। इसमें जो इनिशियल पोर्शन जो मैंने अपनी तारीफें की हैं वो आप निकाल देंगे, और मजीद भी इसको जो एडिट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसी सेशन को आप आगे प्रेजेंटेशन देने के लिए भी अगर चाहें, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स का हमने चुनाव कर लिया है अपनी आसाइश के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, ज़रूरत के लिए, उनकी क्वालिटी की वजह से या उनके रिजल्ट की वजह से, वो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। अब उससे बैरूनी हुस्न खूबसूरती तो हमें मिल रही है, हमारी वो ज़रूरत पूरी हो रही है, लेकिन इंटरनली बैड लक हमारी ये चल रही है कि हम उस दौर में हैं जहाँ जहरीली ग़िज़ा हमारा मुकद्दर है। हमें पेस्टिसाइड वाली सब्ज़ी ही मिलेगी, हमें खाद वाली गंदम ही मिलेगी, हमें अल्लाह माफ़ करे गटर के पानी से पैदा की गई सब्ज़ी ही मिलेगी, हमें प्रिजर्वेटिव वगैरह पैक चीज़ें लेते हैं तो उसमें सोडियम बेंजोएट डाला हुआ मिलेगा ताकि उसकी लाइफ बेहतर हो जाए, तो वो सोडियम बेंजोएट कैंसर करता है, तो हमें वही खाना है। अब हमारे पास कोई वे आउट नहीं है कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाए। तेज़ाबी ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत थोड़ी लेनी चाहिए, लेकिन बैड लक ये है कि सुबह से लेकर रात तक हमारा ओढ़ना बिछोना तेज़ाबी ग़िज़ा ही है। खतरनाक मीठे हम यूज़ कर रहे हैं, चीनी है, एस्पार्टेम है। चीनी वैसे ही जिगर को ख़राब कर देती है, फैटी कर देती है, जिगर का सत्यानाश कर देती है जैसे शराब करती है।
उसके बाद स्टीरॉइड्स हमारी दवाओं में, खुराक में, हमारे एनर्जी ड्रिंक्स में आ चुके हैं, जिसकी वजह से बीमारियां हमारा मुकद्दर बन रही हैं। आलूदा हवा में हम सांस ले रहे हैं। कराची जैसे शहर में जहाँ दरख्त नजर ही नहीं आता, वहाँ आप ऑक्सीजन कितनी तवक्को कर सकते हैं? आबादी बहुत ज़्यादा है, जैसे नहीं भाई बता रहे थे 5 करोड़, तो 5 करोड़ दरख्त तो नहीं है यहाँ पे। हम काट काट के फर्नीचर, उसका बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन कम होती जा रही है। नतीजा माइग्रेन सबसे ज़्यादा कराची में, नफसियाती मसाइल, डिप्रेशन, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कराची में। लाहौर में उससे कम है। किसी देहात में चले जाएं तो वहाँ उतना नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन पूरी मिल जाती है। दिमाग जो है वो सटाया नहीं रहता। यहाँ पे ये सीन रहता है। अगली जो चीज़ है वो है पानी। दिखने में बहुत सारी जगहों पे साफ है, लेकिन उसकी जज़ब होने की सलाहियत नहीं है, या उसके अंदर बहुत सारा ना दिखने वाली चीज़ें मौजूद हैं, जो जाके हमारा जो फिल्ट्रेशन का निज़ाम है, गुर्दे वगैरह, वो सारा उसका सत्यानाश मार देती है। अब ये जितना मर्जी इसके ऊपर पैसा लगा लें, एंड क्या होना है? हमारे पास 50 साल, 55 साल, 60 साल से ज़्यादा एज नहीं है, अगर हकीकत पसंदी से बात की जाए। वैसे तसल्लियाँ देने के लिए एक एज जो मर्जी बता दी जाए, 70 है, 75 है, पाकिस्तान में ये है वो है, लेकिन हकीकत ये है कि हम इतने मसाइल के होते हुए हम कैसे बचा के निकल पाएंगे? बहुत कम चांस है। तो इसका सोल्यूशन हमें चाहिए। कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना होगा इनमें। बहुत ज़्यादा तेजाबी चीज़ें, बोतलें हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें, चाय हो गई, इनको हम साइड पे करेंगे। चीनी को थोड़ा साइड पे करने की कोशिश करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। पानी को उबाल के या फिल्टर करके यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हवा के लिए हम मास्क वगैरह का यूज़ करके कुछ थोड़ा बहुत जो रोज़ाना का इंटेक है उसको कम कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि फासिल मादों को जिसमें से बाहर निकाल सके, हमें फिटनेस की तरफ ले जा सके। रोज़ाना जो हम पीएच तेजाबी बना रहे होते हैं जिस्म की, उसको थोड़ा अल्कलैनिटी की तरफ ले आएं, ताकि जहाँ 50 का चांस है वहाँ 55 या 60 का चांस बन जाए। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको देता है एक इदारा, डीएक्सन उसका नाम है, मलेशिया से बेस करता है। आज लगभग पाकिस्तान में 1993 से अगर हम लें तो मैं 20 साल होने वाले हैं। 30 साल में दुनिया भर में हो गए। पाकिस्तान में हमें हो गए 20 साल हो गए, 16 साल, सॉरी आज अदादा शुमार में ऊपर नीचे हुए हैं। तो दुनिया भर में हम लास्ट टाइम जब हमने पार्टिसिपेट किया था, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ एक इदारा है जो रैंकिंग जारी करता है, तब हम 15वां बड़ा इदारा थे अपनी सेल्स के लिहाज से। वन प्रोसेस इदारा है, वो गाना बनाना बेचना खुद करता है। मतलब अगर उन्होंने अपने प्रोसेस के अंदर खाद इस्तेमाल नहीं की, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, तो आज तक हमें ये इदारा ऑर्गेनिक चीज़ें दे रहा है। 93 में भी दे रहा था, 2000 में भी दे रहा था, 2023 में भी दे रहा है, और इंशाल्लाह 2050 में भी दे रहा होगा। पाकिस्तान में 2007 से मौजूद है। यहाँ पे हमें हैरानकुन मशरूम जो है वो टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर शक्ल में मिल जाते हैं। अब उन्हीं चीज़ों को ऐड कर दिया है डीएक्सन ने, चस्के के लिए, टेस्ट के लिए, जुबान को राज़ी करने के लिए, कॉफ़ी में, चाय में, मशरूबात में, और रोज़मर्रा इस्तेमाल एक्सटर्नल खूबसूरती के लिए जो हमारा टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है, ऑयल है, क्रीमें हैं, उनमें भी ऐड कर दिया, स्किन केयर आइटम में भी। तो अल्टीमेटली फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे चारों तरफ हमने बेहतर करने की कोशिश की। रोज़मर्रा इस्तेमाल भी, अपना टेस्ट को भी बेहतर कर लिया, उसमें भी सेहत का फ़ायदा ले लिया, फिटनेस के लिए भी कुछ अच्छा मिल गया, और बैरूनी खूबसूरती के लिए भी हमें अमेजिंग मिल गया। लेकिन हमारा आज का सेशन सिर्फ टेस्ट के ऊपर है, चस्के के ऊपर है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसको मैं समझता हूँ कि पिछले 16 साल डीएक्सन पाकिस्तान मैंने, आपने, सबने इग्नोर किया है, और उसकी हमें सजा होती है थोड़े पैसे कमा के। हम ज़्यादा कमा सकते थे, लेकिन हमने चूंकि उसको इग्नोर किया तो हमने थोड़े पैसे कमाए, और बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी हुए। उन्हें लगा कि शायद यहाँ पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान है। पाकिस्तान में जो भी अथॉरिटीज़ हैं, ड्रैप अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उनसे फॉर्म 6, फॉर्म 7 हमारे पास है। PCSIR से हमारी प्रोडक्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ISO 17025 दुनिया भर में माना जाने वाला एक सर्टिफिकेट जो कि नामियाती सर्टिफिकेशन देता है कि खाद, पेस्टिसाइड, केमिकल यूज़ नहीं हुआ, वो हमारे पास है। और अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम हलाल चीज़ें इस्तेमाल करें, तो नबातात से बनी है सारी चीज़ें, तो ये वाली टेंशन भी यहाँ पे नहीं है। इस बिजनेस का एक्सपोजर क्या है कि यहाँ बैठे बैठे दुनिया भर से आप पैसा कमा सकते हैं। गुज़िश्ता माह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में अरब में काम हुआ, यूरोप में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, तो वहाँ से मुझे पैसा यही बैठे बैठे मिल गया, मैं वहाँ गया नहीं। तो यही अपॉर्चुनिटी सबके पास है, दुनिया के हर बड़े-ए-आज़म में डीएक्सन जो है वो मौजूद है। तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी को भी स्पॉन्सर करके, ये आइडिया देके, या कोई भी आइडिया देके जिस पे आप पहले काम कर रहे हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में अवार्ड देती रही है हमारे प्रोडक्ट पे भी। हमारे जो है डॉक्टर लीम हमारे फाउंडर हैं, उनके हवाले से भी। अब यहाँ पे हम अपने आइडिया की तरफ आना शुरू करते हैं। हम आमतौर पे जो चाय कॉफ़ी पी रहे हैं वो तमाम की तमाम तेजाबी हैं। हमने पहले बात की
कि तेजाबी चीज़ों का इस्तेमाल हमें बर्बाद कर रहा है, वेलकम कर रहा है कैंसर को, शुगर को, उसके अलावा दिल के अमराज को और दीगर चीज़ों को। तो जब भी अपने चाय या कॉफ़ी आमतौर पे आम ब्रांड पीना है तो तेजाबियत मजीद बढ़ जानी है, लेकिन अगर डीएक्सन की पीनी है तो तेजाबियत कम हो जानी है, क्योंकि ये अल्कलाइन है, उलट चीज़ है। अब आमतौर पे जो चाय कॉफ़ी या बोतलें हम पी रहे हैं उनमें कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। कैफीन का ज़्यादा मिकदार हमारे जिस्म के लिए सही नहीं है, वो एक स्टीरॉयड का काम करती है। लेकिन अगर थोड़ी मिकदार है तो वो जिस्म के लिए अच्छी चीज़ है। तो डीएक्सन आपको लो कैफीन प्रोडक्ट्स देता है, जिसकी वजह से आप सेफ रहते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा भी आपको होता है। दीगर जितने ब्रांड हैं उनके हम लाखों करोड़ों रुपए की चाय या कॉफ़ी पी चुके हैं, लेकिन हुआ क्या है, हमें घटिया क्वालिटी की चाय या कॉफ़ी दी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना मार्जिन अच्छा रखना है। वो मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो उन्होंने वो पैसा वहाँ से निकालना भी। अच्छा, उनका कोई ऐसा वादा नहीं है, उनकी कोई ऐसी दौड़ नहीं है जिसमें क्वालिटी की बुनियाद पर उन्होंने जीतना है। उन्होंने इश्तिहारबाजी के ऊपर जीतना है, जिसका इश्तिहार ज़्यादा आएगा उसकी ज़्यादा बिक जाएगी, जिसका कम आएगा उसकी कम बिकेगी। तो वहाँ क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे आपकी तारीफ, मेरी तारीफ की वजह से ये इधर आगे गया है और आइंदा भी इसने ऐसे ही जाना है, तो इसको क्वालिटी देना इसकी मजबूरी है, इसने लाजमी देनी है। जितने भी ब्रांड आपकी मार्केट में चाय कॉफ़ी दे रहे हैं उनको नताइज से या सेहत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्वालिटी की वजह से और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स की वजह से ये चीज़ें मिल रही हैं। जितनी भी चाय या कॉफ़ी आप पीते हैं आमतौर पे वो पीने वालों के मसले मसाइल रहते हैं। लाइक चाय पीने वाले कहते हैं हमारी भूख मर गई, कब्ज़ के शिकार रहते हैं, किसी को पाया जाए तो वो उसकी शिद्दत और बढ़ जाती है, ठीक है, गैसेस बनती रहती हैं, पेट सख्त रहता है, तेजाबियत रहती है। ये सारे मसाइल आम चाय या कॉफ़ी पीने वाले के रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पिछले 10 साल में मेरा ख्याल है, अगर मैं बात करूँ तो मैंने को 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कॉफ़ी पी भी है और पिलाई भी है, ठीक है। पिलाई से मुराद जो मेरे घर आके कोई पी के चला गया या मेरे ऑफिस में मेरे सामने बैठ के पी के चला गया, मैं उस 10 लाख की बात कर रहा हूँ। जो मैंने सेल की मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मसाइल, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस चाय कॉफ़ी से नहीं सामना करना पड़ा, बल्कि फ़ायदा ही हुआ। यहाँ पे टेस्ट और फ़वाइद की बुनियाद पे आपके पास एक बड़ी रेंज है, वैरायटी है। 11 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपके पास चाय कॉफ़ी की चस्का आइटम मौजूद है। और लास्ट जो चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जितनी भी चाय कॉफ़ी आप पी लें किसी भी ब्रांड की, आप कभी भी पैसा कमा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं अल्लाह के फजल से। अब इनमें क्या डाला हुआ है, थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाल दूँ। सबसे पहले जो ज़्यादा चीज़ों में हमारी यूज़ हुआ है वो है ऋषि मशरूम या गैनोडर्मा या लिंगजी। एक ही चीज़ के 3 मुख्तलिफ नाम है। इस तरह से इसकी शक्ल होती है, चमकदार जल्द वाला मशरूम है। सबसे अच्छा इसका जो बुनियादी काम है वो एक ज़बरदस्त तरह का ये डिटॉक्सिफायर है। जितना गंद कचरा हमारे अंदर गया, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, ये उसको साथ साथ निकालता रहे। अब होता क्या है कि नॉर्मली हम लोग थोड़ा पैसा सेहत पे नहीं खर्च करते, बचत करना चाहते हैं। बचत किया हमारा ज़रा सिनेरियो ज़्यादा है, कमाने का थोड़ा है। तो यहाँ पे इस मशरूम प्योर की तरफ लोग कम जाते हैं, तो इसी वजह से आपको आगे इसकी कॉफ़ी या चाय आपके नॉर्मल से चाय कॉफ़ी के बजट में ही आपको मिल जाएगी। तो ये डिटॉक्सिफाई करती रहेगी, चाहे इसकी आप कॉफ़ी पी रहे हैं, चाहे ये मशरूम ले रहे हैं। मशरूम ले रहे होंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होगा। अब जब ये फासे मादे बाहर जाते हैं तो आपकी जो बुढ़ापा तारी हो रहा है, जो मौत करीब आ रही है, जो बीमारियाँ तेज़ी से करीब आ रही हैं, 1 से 2, 2 से 4 हो रही हैं, उसके ऊपर एक ब्रेक लग रही है और आप थोड़ा बेहतरी की तरफ एंटी एजिंग काम हो जाएगा, यानी बुढ़ापे को रोक रहे हैं। अगली जो चीज़ है वो ये मुख्तलिफ तरह की सोजिश को दूर करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे को 60-70 तरह की सोजिशें जिस्म में होती है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स की मुख्तलिफ तरह की, जिसकी वजह से कई बीमारियां सामने आ जाती हैं। तो ये उनसे बचा भी रहा है और अगर खुदा न खास्ता हुई तो वहाँ सोल्यूशन की तरफ भी जाता है बंदा। इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर बहुत अच्छा है। जिस्म के ऊपर जब कचरा हट गया, जो एक दबाव है, जो इन तमाम तरह के फासिल मादों का, जब वो नहीं होगा या कम होगा, तो अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी, हमारा मुदाफ़ित निज़ाम अच्छा काम करेगा और हम मसाइल से बचे रहेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो लाजवाब चाय आपके पास है वो एक लेमन टी है, लेमन जी के नाम से। इसमें आपको लीमू मिल रहा है, ऋषि मशरूम मिल रहा है, साथ में उलोंग टी, एक खास अच्छी क्वालिटी की चाय मिल रही है आपको, वो रवायती घटिया क्वालिटी की मार्केट वाली नहीं है ये। तो अब इसमें चाय के फायदे भी जो आप नेट पे पढ़ते हैं, चाय एंटीऑक्सीडेंट है और ये है और वो है, वो फायदे यहाँ मिल रहे हैं। लीमू को अगर आप देखें तो जितना ये चाइनीज है, ये पानी के अंदर सुबह ऐड कर लेते हैं और सारा दिन वो वाला पानी पीते रहते हैं। तो यहाँ पे वो लीमू भी अपना कमाल दिखा रहा होगा और साथ में ऋषि मशरूम मौजूद है, तो वो भी एक अच्छा डिटॉक्सिफायर, एंटी एजिंग और दीगर बहुत सारी खूबियों का यहाँ आपको रिजल्ट दिखा रहा होगा। और मजे की बात, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हमने आज हमारा फोकस कहा है टेस्ट पे, जहाँ टेस्ट नहीं उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो अब ये कितने में कॉस्ट कर रहा है आपको? आजकल 100 रुपए का साशे कॉस्ट कर रहा है। आप इससे 3 कप बना लें, बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है।
ज़्यादा भी आप स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं, लाइट भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब 30 रुपए में या 35 रुपए में या 40 रुपए में आपको चस्का मिल रहा है। अभी हम सिर्फ चस्के तक रहते हैं, पैसे की बात आगे करेंगे। बहुत सारे सेहत के फायदे मिल जाएंगे। दूसरी जो कॉफी की रेंज में अगर हम बात करें तो पहली जो जिक्र कर रहा हूँ ये लेगजी कॉफी 3-in-1 है। यहाँ पे दूध है, इसके अंदर डाला हुआ मशरूम है और कॉफी है। अच्छा, सबसे ज्यादा ज्यादती एडिक्शन पाकिस्तान में क्या मैं कहूँगा पूरी दुनिया में इसके साथ हमने की है, वो क्या की है कि हमने अपने पैसे खर्च करके हमने कॉफी पिलाई है लोगों को, ठीक है, हर आए गए को, मेहमान को घर पे आया है या ऑफिस में आया है, लेकिन हमने पिलाई है पानी डाल के। सोच हमारी अच्छी थी कि उसको रिजल्ट अच्छा नजर आए, फौरी नजर आए, लेकिन लोग ये सोच लेके नहीं आ रहे हमारे पास। जब हम उनके सामने कुछ रखते हैं तो वो टेस्ट पहले देखते हैं, जुबान को वो कप पहले टच करता है, दिल दिमाग रिजल्ट बाद की कहानी है। अब जब उसकी जुबान फेल कर देती है पानी वाली कॉफी पीते साथ ही, मुंह को लगते साथ ही, तो वो दोबारा हमारी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। तो हमने अपने 50 रुपए 60 रुपए 30 रुपए खर्च करके वो बंदा खुद ही बर्बाद कर दिया जिसको हमने वो कॉफी पिलाई। फिर हम कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, हमारी टीम नहीं बन रही, लोग हमारे साथ चल नहीं रहे, सेशन में नहीं आ रहे या बार बार नहीं आ रहे। तो यहां हमने गलती की, दूध उन्होंने भी ऐड किया था, हमने क्या करना है, हमने थोड़ा दूध और बढ़ाना है। जब इस खिते में अंग्रेज आया था तो वो अपने साथ चाय लेके आया था जो उसकी कहीं और नहीं बिकती थी, यहाँ वाले पीते नहीं थे, तो उसने वो लगाने की कोशिश की अवाम को। अब वो काली चाय थी, दानेदार ब्लैक, तो वो जब वो पेश करता था लोगों को तो कोई भी पीने पे तैयार नहीं था। तो यहाँ पे उसके जो हमारे जैसे मिल जाते हैं वफादार, उन्होंने उसको मशवरा दिया कि भाई यहाँ पे आदत है आवाम को गोरी चिट्टी चीजें पीने की, दूध हो गया, लस्सी हो गई, तो इसको किसी तरह गोरा चिट्टा करो, ये काली नहीं चलेगी। तो उसने दूध डाल के उसको थोड़ा गोरा चिट्टा कर दिया, ठीक है। अगले मरहले में क्या थी, उसके अंदर कड़वाहट भी थी, तो फिर उसको अगला मशवरा दिया गया कि इसके अंदर को गुड़ वुड़ डालो, शक्कर डालो, वरना ये नहीं चलेगी, यहाँ कड़वाहट वाली चीज नहीं चलती। तो दो काम गोरे ने 200 साल पहले कर लिए थे जो डीएक्शन पाकिस्तान में हम 16 साल लगा के भी नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग उसको इसरार कर रहे हैं कि बगैर चीनी के पियो या बगैर गुड़ के, बगैर शक्कर के, बगैर शहद के पियो, और साथ में क्या कर रहे हैं, उसमें दूध नहीं डाल रहे। ये दो गलतियों ने हमें मरवाया है, वरना जितनी 10 लाख की कॉफी अगर मैंने पिलाई है वो मुझे 10 करोड़ रुपए दे चुकी होती है अब तक। तो इस गलती को हमने दूर कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा फवायद से सरफे नजर करना पड़ेगा, फायदे हैं, लेकिन हमें उस वक्त उसका जो टेस्ट है उसको मद्देनजर रखना है, उसको ये नजर आए कि हाँ ये कॉफी पीने लायक है। तो आपने क्या करना है, एवरीडे का कोई फायदा नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी, क्योंकि हमने बिजनेस बढ़ाना है, हमने एक दफा उसके घर ये पहुंचानी है, पूरा डब्बा पहुंचाना है उसको। जैसे हम आदि मुजरिम हैं, कॉफी पीना चाहते हैं डीएक्शन की, तो हमने उसको भी बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एवरीडे वाली ही पिलानी है। अगर ये ऑफिस में बैठे, घर बैठे तो दूध डाल के बना, ठीक है। जब वो इसका यूजर बन जाए फिर उसको कहें कि अगर आपको अच्छे फायदे चाहिए, इसके हेल्थ बेनिफिट जो हम बात कर रहे थे फायदों की, तो फिर आप इसको पानी में पिया करें। यानी वो बाद में हम बताएंगे, इंसाफ करेंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट वाला इंसाफ हमारा ही कत्ल कर रहा है, तो वो वाला नहीं करेंगे हम थोड़ा सा डिले करके करेंगे। ठीक हो गया, ये बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, इस तरह से कॉफी पिलाने में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी को भी पिलाई है, वो बंदा मेरे पीछे पीछे रहा गया मुझे कॉफी दोबारा पिलाओ, लेकिन वो पहली वाली जब भी पिलाई उसने नहीं कहा कि यार मुझे दोबारा पिलाओ। 10 में से एक था जिसको उस रात वाशरूम अच्छा खुल के आया तो उसने कहा मेरे बड़ा फायदा है, तो मुझे 10 में से एक नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 10 में से 9 चाहिए जो दोबारा मांगे, तब फायदा है ना मेरा, मेरी एफर्ट तब वो उसका सही अर्क निकलेगा, उसका सही फायदा होगा अगर ज्यादा लोग मांगेंगे। अगर थोड़े लोग मांग रहे हैं तो मैं तो रुल गया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो डिमोटिवेट हुए वो इसी वजह से हुए, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया कि गलती कहाँ हो रही है। अगली कॉफी हमारे पास है ब्लैक। अब जिसको सही, जिसको शौक है कि उसको फायदा मिले, तो फिर वो ये वाली पिलाए ना लोगों को, फिर वो क्यों पिलाता है, वो 3-in-1 मत पिलाए, वो फिर उसको फुल कड़वाहट वाली पिलाए ताकि वो पहला सिप लेते भाग जाए यहाँ से, ठीक है, दूसरे पे जाए ना। आगे चलते हैं, अगली है वीटा कैफे। इसके अंदर भी काफी कुछ डाला हुआ है, इसके ऊपर आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये आप सारे यहाँ सुनते रहते हैं बातें। जो नए लोग हैं उनके लिए इसमें जिनसिंग है, उसके अलावा टोंगिटानी एक हर्ब है जो कि स्टैमिना रेलेवेंट है, स्पर्म काउंट को बढ़ाती हैं, बांझपन जिनको है मर्दाना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोस भी हमारे पास है, यहाँ कोको से ये बनती है, चॉकलेट ड्रिंक है,
इसमें दूध है, साथ में मशरूम है। अच्छा, इस हवाले से डीएक्सएल पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया है कि इसके ऊपर रिटेल प्रॉफिट छाप दिया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जिन चीजों पे रिटेल प्रॉफिट छाप दिया है, रिटेल प्राइस प्रिंट कर दिया है, उसके लिए आप सीएम साहब के लिए एक भरपूर क्लैपिंग करें। ये भरपूर नहीं है। ये क्लैपिंग मैंने क्यों करवाई है? क्योंकि इससे आपको भी फायदा है, आपकी टीम को भी फायदा है कि वो ऑन द स्पॉट को 500, 400, 600 कमा सकते हैं। लेकिन इससे डबल क्लैपिंग और थोड़ा ज्यादा दोहराने के लिए मैं चाहता हूं आप उस सूरत में करें अगर आप चाहते हैं कि तमाम कॉफियों के ऊपर और बाकी तमाम चीजों के ऊपर भी रिटेल प्रॉफिट आए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ एक बंदा पागल है। मैं चाहता हूं कि ये सारे पागल हो जाए। यहाँ पे अगर कोई मैनेजमेंट से है तो वो काइंडली ये जरूर पहुंचा दे कि ये खाली मेरी आवाज नहीं है, ये पूरे डीएक्सएल पाकिस्तान की आवाज है, क्योंकि इसमें सबका फायदा है, खाली मेरा फायदा नहीं है। अगला जो मशरूम जिसकी मैं यहाँ बात करूंगा लाइंस मैन है। इसको जो लुक है वो अल्लाह ताला ने ऐसी दी है जैसे बब्बर शेर की गर्दन के बाल होते हैं। नेचर ने इशारे दिए। अखरोट हमारे दिमाग जैसा क्यों बनाया, किसी और शक्ल का बना देते। इशारा दिया कि इसमें कुछ ऐसा है जो दिमाग के लिए अच्छा है। गाजर के दरमियान दायरे ऐसे क्यों बनाए जैसे मेरी आंख में, ताकि पता चल जाए उसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन अच्छा है जो आंख के लिए सही है। तो यहाँ पे इशारा किया है कि अगर आपको बब्बर शेर जैसे आसाब चाहिए, आपको फोकस वैसा चाहिए, आपको एक्टिवनेस वैसी चाहिए, तो आपको ये मशरूम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, नर्व रीजनरेटर है, उसके अलावा दिमाग, पट्टे, असाब, यादाश्त, बहुत सारे दीगर काम कर रहा होता है। और एक काम जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, हम लोग भी नहीं करते थे, एक दौर था कि ये एक लाइनमैन बेचना अजाब हो जाया करता था कि यार ये किसको देंगे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो मेदे और आंतों के ऊपर है कि ये ओमेप्राजोल का कुदरती काउंटर है। ये जाके अल्सर को भरता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्चेस कहती है। तो इसको जो भी जिसके पेट में गैसें भरी रहती हैं, जिसका मेदा जिगर साथ नहीं दे रहे, जिसका मेदा जिगर कमजोर है, वो इसको इस्तेमाल करेगा, मेदा आंतें उसकी आउट क्लास होंगी और इंशाल्लाह वो वाली तवानाई, वो वाली एनर्जीज, वो वाला स्टेमिना देखेगा जो पहले नहीं था। अच्छा, अब इसको हमारा मुद्दा है टेस्ट। तो वापस आ रहे हैं टेस्ट के ऊपर। लाइंसमैन कॉफी एडिशन आपको दे रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। इसमें दूध ऐड करने की ऐसा जरूरत नहीं क्योंकि इसमें अच्छी मिकदार है, लुक भी अच्छी, वो दूध पत्ती टाइप बन जाती है क्योंकि इसकी अपनी शक्ल भी सफेद है। तो गोरे चिट्टे में गोरा चिट्टा मिला तो वो वैसे ठीक है, उसमें हमें एक्स्ट्रा दूध डालने की जरूरत नहीं है। इसको पिलाना है तो बेशक बगैर एवरीडे डाले आप पिला दें, इसमें अच्छा टेस्ट आता है। अगली जो चीज है वो हमारे पास लाइंसमैन चाय है। इसको यहाँ मैंने ऐड जरूर कर दिया है, लेकिन इसको आप पहले खुद टेस्ट करें। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको मार्केट कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें चूंकि पत्ती साथ ऐड है तो कई दफा बहुत सारे लोगों को अनप्लेजेंट भी लगती है। लेकिन अगर आपको पसंद आती है तो आप इसके ऊपर बिल्कुल काम करें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगली जो चीज है वो लाइंसमैन से बनी लेमन टी है, लेमन माचा के नाम से। तो यहाँ पे जस्ट वो ऋषि वाले फायदों की जगह यहाँ लाइंसमैन के फायदे ऐड हो जाएंगे और बाकी टेस्ट आपको इसका भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगली जो कॉफी है हमारे पास कॉर्डिसेप्स है। यहाँ पे इसकी शक्ल देख कैसे लग रहा होगा जैसे सुंडियां जो है वो पड़ी हुई हैं। तो ये आप कह लें ऐसी चीज है जो नेचर इसको दो जन्म देती है। पहला हैवान का है, दूसरा नबातात का है। पैदा हुआ, बीज में से लार्वा निकला, ठीक है, उसको वहां फंगस लगा, उस फंगस ने उसको खा पी के खत्म करके पैरासाइट ने उसको लकड़ी बना दी, कन्वर्ट कर दिया। अब वो जानदार नहीं है, वो एक लकड़ी है। लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग सीन, अगर नेचर चाहती वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी, फजूल चीज थी, तो एक निशानी उसके जिस्म से बाहर निकल के जमीन से बाहर क्यों आती, क्या जरूरत थी? अगर ये निशानी बाहर नहीं आती तो ये जमीन के मट्टी के अंदर ही गल सड़ जाती और वहीं पे एक खाद बन के जमीन की नजर हो जाती। लेकिन वो निशानी बाहर आती है, उस निशानी की वजह से लोग ढूंढते हैं, ढूंढ के फिर इसको बेचते हैं। तो डीएक्सएन जो है वो उसकी टैबलेट बनाता है, कैप्सूल बनाता है, कहीं पाउडर बनाता है। तो आपको ये प्योर फॉर्म में मिल रही है। दिल, गुर्दे, जिगर, फेफड़े के लिए आउट क्लास है, जिनका बजट है, क्योंकि ये नेचर से लेनी पड़ती है तो काफी कॉस्टली है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज है। जो लोग उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते वापस टेस्ट पे आ जाए, वो इसकी कॉफी पिए। इसमें भी ऐसा आपको दूध ऐड करने की खास जरूरत नहीं, क्योंकि इसका भी टेस्ट बगैर दूध के हमें जो ऐड करना है बहुत अच्छा आता है। इसी कॉफी को डॉक्टर लिम ने कई साल पहले प्रेजेंट किया था रॉयल फैमिली यूएई की,
उनको प्रेजेंट किया था कि आप भी ये यूज करें, और आज रॉयल फैमिली हमारी कॉफियां इस्तेमाल कर रही है। कुछ जूसेस भी डिएक्शन आपको फराहम कर रहा है। नोनी का जूस है जो कि एंजाइम रिच है, 100 से ज्यादा खामरे इसके अंदर मौजूद हैं। ये बॉडी हीट को नॉर्मलाइज करता है। बुखार में आप दे सकते हैं, नेचुरल पेन किलर है। अगर जिसमें शदीद दर्दें हो रही हैं किसी भी वजह से, बुखार की वजह से किसी भी, उसमें भी बड़ा फौरी रिलीफ देता है। उसके अलावा खवातीन के इश्यूज में बहुत अच्छा है। मोरंजी अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको रोज़ेले के साथ ये जूस मिलेगा। मोरंजाइम अगर लेते हैं तो सिर्फ नोनी का जूस आपको मिलेगा। रोज़ेले अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको एक फूल है रोज़ेले, उसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है केलेक्स, इससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है विटामिन सी, कैल्शियम डी वगैरह, इस हवाले से वो काफ़ी रिच है। तो ये हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मोहरों के लिए आउट क्लास है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट मोहरों के मसाइल में वो आप कह लें 95-98% रहा है, और 6 महीने यूज नहीं करना पड़ता। बहुत सारे मरीज, बहुत सारे यूजर पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। उनको आपने ये यूज करवाना है नीम गर्म पानी में, 2-3 चम्मच नीम गर्म पानी में नाश्ते खाने के 2-3 घंटे बाद आपने पिलाने हैं। इंशाल्लाह ये उनकी हड्डियां, मोहरे और दांतों को आउट क्लास बना देता है। ऐसे बच्चे जिनके दांत नहीं निकल रहे या बहुत सुस्त निकल रहे हैं या कमजोर है, गुरगुरापन है, उनको भी दे सकते हैं। इसके साथ आपने लाइंसमैन का इस्तेमाल लाजमी मोहरों वालों को करवाना है, क्योंकि वो अंदर नर्व को रिपेयर करेगा और ये हड्डियों, मोहरों को मजबूत करेगा। रिसर्च की बात करें, बहुत सारे बता रहे थे दोस्त के डॉक्टर्स भी आना चाह रहे हैं आज, तो मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, तो उनकी नॉलेज के लिए पबमेड एक सोर्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का ये इदारा है, वेबसाइट है। उस पर जाके अगर आप इस मशरूम का नाम डालें तो आपको 2421 रिसर्च मिलेगी। ऋषि का नबाताती नाम गैनोडर्मा, लाइंसमैन का नबाताती नाम अगर डालेंगे तो 374 रिसर्च मिलेगी। कॉर्डिसेप्स का डालेंगे तो 2293 रिसर्च मिलेगी। नोनी का, मोरंजी का जो प्रोडक्ट नेम है हमारा, उसका डालेंगे तो 972, और रोज़ेले का अगर डालेंगे नाम तो 1933 रिसर्च आपको मिल जाएगी। तो ये कोई कई सुनी बातें नहीं है कि जी बस मैंने कह दिया और आपने मान लिया, या नहीं मैंने कह दिया तो आपने मान लिया। आप खुद जाके इसको काउंटर चेक करें, रिसर्च देखें, पूरी समझ नहीं आएगी, कम से कम इतना समझ आ जाएगा कि अच्छी है या बुरी है। इतनी तो इंग्लिश आती है ना आपको, तो बस उसका शुरू की 2-3 लाइनें पढ़ लें और एंड वाली 2-3 पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हमारा आज का मुद्दा, जिसके लिए हमने आपको इतनी देर से रोक के रखा है, वो है डॉलर्स, यूरोस। पाकिस्तानी रुपए की तो वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो तवज्जो उसके ऊपर रखेंगे तो रुपए जरा काफी सारे खुद ही आ जाएंगे। हो क्या रहा है, आमतौर पे हमने जितने भी काम किए हैं, जॉब्स किए हैं, दुकानदारी की है, कुछ भी किया है, उसमें हम अपने 8-10-12 घंटे काम किया, उसका पैसा लिया, अपनी सलाहियत काबिलियत का पैसा लिया, अपनी डिग्री का पैसा लिया, अपना सरमाया जो लगाया उसका पैसा लिया। लेकिन नेटवर्किंग में क्या होता है, मुख्तलिफ इदारों की अगर हम बात करें, बड़े इदारों की, वहां पे हजारों लोगों की काबिलियत से उनका मालिक जो है फायदा उठा रहा होता है। उनके टाइम 8-8 घंटे मिलकर अगर 1000 बंदा मुलाजिम है तो 8000 आवर्स का फायदा एक दिन में उसके ओनर को चला जाता है। तो वहां से हमें पता चलता है कि हमें अकेले काम नहीं करना, हमें नेटवर्क में रहना है, नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क में रह के बहुत सारे लोगों की काबिलियत, सलाहियत, तजर्बा, तालीम, शख्सियत, उस सब का फायदा लेना है। तो अल्टीमेटली हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब अगर तो आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है तो फिर कुछ बड़ा सोचे, कुछ जाके फैक्ट्री डाल लें, तो बड़ा इदारा खड़ा कर लें किसी भी हवाले से जो आप में हुनर है। नहीं है तो फिर एक सादा सा नेटवर्किंग आप कर सकते हैं, जो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, बहुत सारे आइंदा भी करें, दोस्त अहबाब को मिलाएं। वो ये है कि रंग बिरंगे ब्रांड हम ट्राई करते हैं, अच्छा लगे तो तारीफ, बुरा लगे तो गालियां निकालते हैं। अब जाने अनजाने हम उनके 5, 4, 10, 20 यूजर जरूर बना देते हैं, ठीक है, और उसके हम 1 सेकंड के लिए हमारे ज़हन में ख्याल नहीं आता कि उनकी सेल बढ़ जाएगी या उनका फायदा हो जाएगा। उस वक्त जस्ट हम एक फ्लो में वो बता जाते हैं। अब उन इदारों का चूंकि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है तो वो आपको ना तो अपडेट करते हैं कि और इनकी वजह से कितने आए, कितनी सेल जनरेट हुई, आपका कोई फायदा है कि नहीं, टूर मिलेगा या नहीं, तो ये उनका कंसर्न नहीं है। तो आपको कभी ख्याल ही नहीं आता कि 10 साल पहले आपने जिस ब्रांड की तारीफ की थी उसने कितने करोड़ों की सेल आपकी उस तारीफ से उठा ली आज तक। तो डिक्शन आपको ये सब कुछ देता है। यहाँ पे आपने जब कुछ ट्राई किया, अच्छा लगा, तारीफ की, तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा अवाम का, अब यहाँ से हमारा आइडिया शुरू होगा, ज्यादा लंबा नहीं है, मुख्तसरन मैं इसको बयान करूंगा। हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तानी कौम का क्या है कि हम बचत करना चाहते हैं। हम कमेटियां डालते हैं, बीसी डालते हैं, ठीक है, कंजूसी करते हैं, खाना एक टाइम का कम कर लेते हैं, ठीक है, कभी भी हमारा जहन बिजनेस माइंडेड नहीं होता। हम लोग कभी भी थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच नहीं लेके चलते। तो यहाँ पहला आपका फायदा क्या होगा कि आप 60 रुपए वाली, 70 रुपए वाली, मुझे नहीं पता यहाँ चाय कितने की है, 60-70 की पंजाब में, शायद यहाँ ज्यादा की,
तो वो 60 रुपए की चाय छोड़े, आप हमारी लेमन टी 30 रुपए की 40 रुपए की पिए। आप 60 रुपए वाली चाय छोड़ के हमारी 40 रुपए की एक साशे से 4 कप बनाए, 3 बनाए, हमारी कॉफी 40 रुपए पिए, आपको 20 रुपए बचेंगे। तो आपका वो मुद्दा यहाँ पे हल हो रहा है कि जो आप कहते हैं सिर्फ बचत करनी। तो वो तमाम लोग जो खाली बचत तक रहते हैं उनको भी आपने ये बचत बता देनी है कि आप अपना साशे साथ लेके निकलो, कहीं गर्म पानी मिल जाए तो आपकी कॉफी तैयार है, चाय तैयार है, अगर दूध मिल गया तो भी तैयार, ठीक है। तो आप उनको बचत का दर्श भी दें। बचत का पहले देंगे तो पैसा कमाने की तरफ खुद ही आ जाए। तो पहले बचत वाला फार्मूला दें। अब यहाँ पे अब इसको आप महीना में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन महीना उन लोगों के लिए जो बहुत सुस्त वजूद है, जो बहुत सुस्त चलेंगे। आप इसको स्लैब समझ लें। आप आज आपने डिसाइड किया कि मैं इस महीने अपने जो चाय या कॉफी पीता हूँ घर में या पीती हूँ, उसका बजट मैं चेंज कर रही हूँ 1 माह के लिए या 1 डब्बे की हद तक, कि मैं इसको चेक करूंगी या करूंगा कि आया ये अच्छा है। अगर ये अच्छा हुआ तो मैं इसको अडॉप्ट कर लूंगी या कर लूंगा अपने जाती एक ब्रांड के तौर पे कि हाँ ये अच्छी है, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा या करूंगी। तो पहला पैक आपने, अगर आप नए हैं या पुराने हैं जो भी है व्हाटएवर, अगर आपका खत्म हुआ है तो आप लेके जाएं। ये हो गया पहला स्लैब। अब आपको 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, महीने में, जब भी ये क्लियर हो जाए कि ये अच्छी है, इसका फायदा है, टेस्ट है, इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने 3 लोग ले आने हैं जो कि इसको ट्राई करना चाहें। अब वो आएंगे कैसे? आप जो डब्बा लेके गए हैं, आप आए गए को चाय या कॉफी सर्व करते हैं या बोतल पिलाते हैं, तो आप वही पिलाएं जो आप पी रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग मत मंगवाएं। अब जब वो पिएगा, चूंकि अब हमने दूध वाली कॉफी प्रेजेंट की है, तो उसके मुंह को अच्छी लगेगी, जुबान को अच्छी लगेगी, वो पास करके उठेगा, वो फेल करके नहीं जाएगा। और जब पास करके उठा तो वो उसके बारे में सुनना भी चाहेगा, बर्दाश्त भी करेगा। आपकी 4 बातें जो आप और कहानी सुनाएंगे, बात सुनाएंगे, इसके रिजल्ट बताएंगे, वो सुनेगा। और अगली जो चीज, एक अगली हड्डल आती है, हर बंदा 2000 रुपए जेब में लेके नहीं घूम रहा होता कि वो उसी वक्त आपको बोले 1 डब्बा मुझे दे दो, और आपका डब्बा है भी नहीं। अगर उसने 2000 दे भी दिया तो आपका डब्बा नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ ला के दूंगा, तो कहानी लंबी हो जाएगी। तो लंबी नहीं होने देनी कहानी को। आपके पास डब्बा मौजूद है, आपको 18, 20, 15 साशे पड़े होंगे, आपने उसको साशे की प्राइस बतानी है। बेशक उसमें रिटेल ऐड करके बताएं, 100 रुपए का है तो 125 का बताएं, 125 का है 150 का बताएं। आपने एक यूनिट, छोटे यूनिट की प्राइस बतानी है। अब उसकी जेब से 500 निकल आया तो 3 साशे बनते हैं तो 3 दे दें, 4 बनते हैं तो 4 दे दें, जितने बनते हैं वो उसको उतने देते हैं। अब पहला काम हमारा हिट हो गया कि उसको पसंद भी आ गई और वो घर पीने के लिए ले भी गया। ये तो पहला टास्क हो गया। अगले मरहले में जैसे ही वो दोबारा मांगता है तो आपने उसको रजिस्टर करना है। उसके लिए डीएक्शन ने आपको फ्री रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी हुई है। कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। उसी का मोबाइल उसे कहें सर इसमें नेट है, अगर नहीं है तो अपना हॉटस्पॉट उसे दें, अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट बनाएं, उसको कहें कि ये मैंने वाईफाई ऑन कर दिया, आप फॉर्म फिल करें। उसी को कहें कि वेबसाइट खोलो e1.dxn2u.com, इसके ऊपर ये फॉर्म खुल गया, इसमें मेरा स्पॉन्सर डालें और ये एक तरीकाकार है, इसके जरिए आप फ्री में रजिस्टर कर ले, करके भेजना है आप। ये अगली मुलाकात, फीडबैक वाली मुलाकात में ये काम कर देना है। तो ये दूसरा टारगेट हमारा हिट हो गया कि हमारा मेंबर बन गया। अब अगली चीज, कॉफी पसंद आ गई थी, 5 साशे ले गया था, तो घर में भी किसी न किसी को पसंद आ जाएगी, ज्वाइन भी हमने करवा दिया, तो अब वो डब्बा लेने पे आ जाएगा। तो अगला स्लैब हमारा क्या है, अब ये महीने में पूरा करें या 1 दिन में या 6 दिन में या जब भी, 3 लोगों का टास्क आपने लिया है। कम से कम आपने अपने ऊपर फर्ज किया है कि मैं महीने में 3 करूंगा, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप बेशक 1 दिन में कर लें या हफ्ते में करें, ऑनवर्ड इसी को लेके चलना है। उन तीनों को भी इतना ही फार्मूला देना है कि आपने भी यही करना है। वो सेशन में बार बार आए, वो गैनोडर्मा सीखे, वो कॉर्टिसेप्स सीखे, बहुत अच्छी बात है। जब वो आना जाना शुरू कर देंगे तो वो हमारी मजीद भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन वो इस नहज तक आ जाएं, ये जगह थोड़ी पड़ जाए, इनको को बड़ी जगह लेनी पड़ जाए, ठीक है, उसके लिए ये चलता रहेगा, ऑटोमेटिकली सेल्स भी जनरेट होती रहेगी और पैसा भी बनता रहेगा। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो होंगे। एक ये कि अगर आपकी स्पीड तेज है तो हो सकता है पहले महीने आप अच्छी खासी सेल जनरेट कर चुके हैं, आपको अच्छा खासा पैसा आ रहा हो, तो आपको अगर पल्ले से भी 100 पॉइंट करना पड़ते हैं तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं आपके सामने 40,000 रुपए रखूं और शर्त ये रखूं कि 16,000 रुपए की पहले मुझसे कुछ भी ले लो और फिर 40,000 उठा लो, तो घाटे का सौदा है या मुनाफे का है? दोबारा रिपीट करता हूं, कुछ को समझ नहीं आया। 40,000 मैंने टेबल पे रख दिए और आपको कहा कि 16,000 की ये फलां चीजें ले लो, तो अब आप लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे?
घाटा तो नहीं है ना? 16,000 की चीजें मिल गई, साथ में 24,000 बच भी गए। तो आप कितनी जल्दी ये कबूल करते हैं, उतनी जल्दी इंशाल्लाह आप ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि 40-50 हज़ार का जिस दिन आपको आना शुरू हो गया, आप बहुत सारी टेंशनों से भी आजाद हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको डील अच्छी भी लगनी शुरू हो जाएगी। हमें अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमें लगता है कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये मुश्किल तरीन नहीं है, बना लिया हमने अपनी अदाओं से, अपनी गलतियों से। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर ये महीने में आप इतना इतना ही कर रहे हैं और सारे हमारे जैसे ही आ रहे हैं, यानी कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि इसको तेजी से लेके चले, तो भी क्या होगा, चौथे पांचवें महीने, छठे महीने आप एक अच्छे पैसे तक आ चुके होंगे। तो इन महीनों के में आपके पास दो सीन हो सकते हैं, या तो आप 100 पॉइंट किसी भी प्रोडक्ट से करके अपना बोनस लेते रहे, बेशक थोड़ा आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप इन महीनों को एक बिजनेस की शुरुआत का एक टाइम लेके एक दुकान डालते हैं, उसमें पहले 6-8 महीने आपको कोई पैसा नहीं आता, किराया भी जा रहा है, बिजली का बिल भी जा रहा है, तनख्वाहें भी जा रही हैं, 10 घंटे की ड्यूटी भी जा रही है, और हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। तो आप क्या बंद करके भाग जाते हैं? आपका पैसा लगा हुआ होता है, आपका उसके पीछे एक फैसला होता है, आप बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि ये चलेगी। तो यहाँ इंतजार नहीं करना, यहाँ पे जो जितना एग्रेसिव है वो उतनी जल्दी उस फेज से निकल जाएगा। एक गेम है जिसमें आप कह लेंगे ये पहले वाले 4 स्लैब में आपके पास पैसा थोड़ा है और फिर आगे बहुत पैसे की बरसात है। तो इस स्लैब के 10वें हिस्से में अगर आप पहुंच जाते हैं तो इंशाल्लाह आप 28-29 लाख रुपया महीने का कमा रहे होंगे। अब इसमें जो रवायती हर्डल है, अब हम कहते हैं जी महंगी है प्रोडक्ट, कॉफी किस पैसे से खरीदनी है? जिससे वो चाय पी रहा है, पी रही है ना, हम उससे एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं ला रहे, वो कह रहे हैं। अच्छा, एक गरीब बंदा, एक मजदूर बंदा भी चाय के 1-2 कप रोज पी लेता है, बिल्कुल नीचे चले जाते हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, जिसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी जिम्मेदारियां नहीं है, वो बहुत थोड़े पैसे कमाता है, वो भी चाय पी रहा है। तो वो भी हमारे इस बिजनेस का पार्ट बन सकता है। उसको भी ये आइडिया समझ आ जाएगा जब उसको वो कॉफी पसंद आ गई या चाय पसंद आ गई। अब करना क्या होगा, ये सारा सेशन मैंने आपको दिया, आपको हो सकता है कि लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगले बंदे को सिंपल चाय कॉफी टेस्ट करवाएं, पसंद आ गई तो 2-4-5 साशे सेल कर दें, अगले मरहले में स्पॉन्सर कर दें, और अगले मरहले में उसे कहें कि आपने भी यही करना। बस ये 4 फेज है, 5वां कोई नहीं। अब होगा क्या, जितने भी ब्रांड आपने देखे आज से पहले MLM में, उनकी करोड़ों रुपए की सेल्स हुआ करती थी महीने की। छोटे छोटे सेंटर, तहसीलों वाले, वो भी 15-15 करोड़ की सेल कर रहे होते थे। किस बुनियाद पे कर रहे थे? उनके पास तो आइडिया था। ये अलग बात है उनके पास बेवकूफ बनाने का आइडिया था, हमारे पास एक जेन्युइन आइडिया है कि चाय कॉफी को बदलो और पैसा कमाओ। ना तो हम उससे इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं कि 40,000 रुपए लगाओ तो पैसा आएगा, ना हम उसे कह रहे हैं 40-40 हज़ार वाले 4 बंदे लाओ तो पैसा आएगा। हम तो ये कह रहे हैं अपनी चाय कॉफी बदल लो और साल के 36 बंदों की बदलवा लो। ये कितने बंदे हैं? एक बंदे के जिम्मे साल में 36 बंदे हैं, तो आपके 36 लोग भी चाय पीने वाले नहीं है? बहुत है, बहुत है ना? बहुत है। तो कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, होगा क्या इसमें? आप सब लोग कोशिश नहीं करेंगे, मुझे पता है, इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन और करते हैं, लेकिन करने से होगा क्या? आप में से चंद एक एग्जांपल ऐसी आ जाएंगी जो इतना पैसा कमा रही है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, फिर क्या होगा? आप फिर आ जाएंगे। वो जो आज नहीं मानेंगे ना, जो आज जाके एक्टिव नहीं होंगे, वो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद एक्टिव हो जाएंगे। ओह यार, गलती होगी। अच्छा, किसी भी चीज की एक हवा चलती है, हर जो कंपनी है वो ये तमाम शहरों से एकदम से नहीं उठी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, एक कंपनी, उसने बहुत अरूज देखा है, उन्होंने फैसलाबाद से उठान भरी, हालांकि वो यहाँ से शुरुआत की थी उन्होंने। कई सालों बाद एक आइडिया जिसको वो लेके चले, वो फैसलाबाद से उठा, ठीक है, नॉन जेन्युइन आइडिया था, बेवकूफ बनाने का आइडिया था, लेकिन वो फैसलाबाद से उठा। तो फिर क्या हुआ कि सारा मुल्क उसके पीछे लग गया, तमाम शहरों में वो आइडिया कॉपी होना शुरू हो गया। तो हमें एक आइडिया की जरूरत है, डीएक्शन पाकिस्तान को, हम तमाम लीडर्स को एक आइडिया की जरूरत है जिसको हम लेके चलें और फिर उसको रुकने ना दें। तो ये वो आइडिया है। क्या होगा, आप सिर्फ कराची से, अच्छा कराची में पोटेंशियल क्यों है? यहाँ माशाल्लाह आज ये जितने लोग हैं, इनमें से मेजॉरिटी ऑलरेडी डायमंड बन चुके हैं, ठीक है, कोई रूबी बन चुका है, कोई स्टार एजेंट बन चुका है। आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, इतनी गैदरिंग इकट्ठी कर ली है, तो इससे ये 10, 20, 50 गुना, 100 गुना करना कोई मसला नहीं है। दूसरे शहरों में ये पोटेंशियल नहीं है, फिलहाल बन जाएगा आपको देख के।
गैरत आती है ना। मुझे नईम शाह को देख के गैरत आई कि वो यार नईम भाई मैट्रिक पास होकर 40,000 कमा रहा है, मैं 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ, तो गैरत दिलानी पड़ती है। तो आप लोग कुछ एक्स्ट्रा कर जाएंगे, यहाँ 20-20 लाख के चेक आ रहे होंगे तो बाकियों की खुद ही गैरत जाग जाएगी, लाहौर वालों की भी जाग जाएगी, मुल्तान वालों की भी जाग जाएगी, सबकी जाग जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा आइडिया है, इसको लाइट नहीं लेना। इसको रोजाना का एक बंदा आपने टारगेट करना है कि एक बंदे को मैंने चाय कॉफी पिलानी है। ठीक है, उसको 1-2 साशे सेल करके उसको स्पॉन्सर करना है। अब क्या होगा, जब महीने के 30 लोग आप करेंगे तो आप लगा लें आप कहां जा रहे होंगे, आपकी सेल्स रुकने नहीं वाली। और जब वो कॉफी लेने आएगा तो क्या ख्याल है, साबुन नजर नहीं आएगा, आंखें बंद करके आएगा वो, दूध पे शैम्पू ऑयल क्रीम लिपस्टिक पता नहीं क्या क्या। और जिसको पैसा आ रहा होगा, क्या वो डिक्शन का नमक नहीं खरीदेगा? ऐसे तो नहीं खरीदने वाला, क्या ख्याल है, आप खरीदेंगे ऐसे नमक? खरीदेंगे? लेकिन अगर आपको 3 लाख रुपए 10 लाख रुपए 30 लाख रुपए आ रहे हुए, आप इस नमक को ऐसे लेके जाएंगे जैसे पता नहीं मुतबर्रक नमक होता है, आज आप हाथ में नहीं लगाएंगे ऐसे ही है ना, समझ रहे ना मेरी बात? तो एक आइडिया जिंदगी बदल सकता है। अच्छा, खुदा न खास्ता ये आइडिया पूरा इंप्लीमेंट नहीं भी होता, 100% नहीं इंप्लीमेंट होता, तमाम लोग लेके नहीं भी चलते, आपकी एक लाइन में एक बंदा भी सर लेके चल पड़ा ना, तो 20 तो लाइनें 20 हर लाइन में एक बंदा भी इस आईडी को लेके चल पड़ा, आप क्राउड इन्वेस्टर ऐसे आएंगे जैसे पता भी नहीं चलता। स्टार इवेंट के नीचे फॉर एग्जांपल अगर 100 पैक ऐसा जा रहा है जिसमें ऊपर कोई क्वालिफायर नहीं है, कोई शॉपिंग भी करने वाला नहीं है, तो उसको बड़े आराम से 24,500 रुपए आ जाएंगे खाली एक कॉफी के डब्बे से। स्टार रूबी के नीचे अगर वही 100 लोग हैं, ऊपर वाला प्रमोट हो गया है, वो स्टार रूबी पे चला गया है, तो उसको 30,300 रुपए आ रहे होंगे उन्हीं 100 डब्बों के, जो पहले भी जा रहे थे अब भी जा रहे हैं। स्टार डायमंड के नीचे वही 100 डब्बा जा रहा है तो 36,000 रुपए आ रहे हैं। अब सारे उन्होंने कसम तो नहीं खाई हुई कि हमें सिर्फ डब्बा ही लेके जाना है, हो सकता है वो 20 पॉइंट कर जाए, 30 कर जाए, 40 कर जाए, 50 कर जाए, 100 से नीचे वालों सब पे यही रूल फॉलो होगा। वो 99 पॉइंट भी करके चला गया तो उससे बोनस नहीं आना, लेकिन आपको तो आना है क्योंकि आपने 100 किए। तो आपका ये पैसा 36 की जगह हो सकता है ये 72,000 हो जाए, ये लाख रुपए हो जाए, ये 1.5 लाख हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मेन चीज है शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जिसमें हर्डल्स ना हो। हमने आज तक काम किया है हर्डल्स वाला, टांगे तुड़वाई है। 2 तरह की रेस होती है ना ओलंपिक में, एक बस दौड़ लगानी है, एक में हर्डल्स भी लगी होती है, दौड़ना भी है कूदना भी है, दौड़ना भी है कूदना भी है, दौड़ना भी है कूदना भी है। जहां थोड़ी सी सुस्ती हुई वहां टांगे उसका रगड़ा निकल जाता है। तो हमने सिर्फ रगड़ा निकलवाया है, अब हमने वो गलती नहीं करनी। ठीक है, हमने उस प्रोडक्ट को जो हर बंदा जल्दी अडॉप्ट कर ले, वेलकम कर ले, उसकी जुबान से कह दे कि बस यही लेनी है, बस वहीं से इंशाल्लाह हमारा बिजनेस की एक नई शुरुआत हो जाएगी। अगर हमारे नेटवर्क में 1000 लोग ऐसे हैं जो एक कॉफी का डब्बा ले रहे हैं और उनके ऊपर कोई क्वालिफायर नहीं है तो 3,62,000 रुपए। और अगर हमारा नेटवर्क बड़ा होगा इंशाल्लाह 11,000 बंदा तो मेरी टीम में। अगर मैंने उनको ये वाली कॉफी पिलाई होती तो 11,000 में से चलो आधे लगाओ, 4,000 बंदा ले रहा होता कॉफी। अच्छा, इंटरेस्टिंग सी, कोई बंदा यहाँ ऐसा नहीं होगा जो बोले कि जी 10 साल पहले 5 साल पहले किसी ने ऋषि पिया था और वो आज भी लगातार ऋषि पिए जा रहा है कोई? हम लोग तो लीडर है ना, कंज्यूमर। एक आम नीचे लेमैन की बात कर रहा हूँ, किसी को आपने यूजर बनाया, उसको ऋषि के फायदे बताए और वो आज तक लिए जा रहा है कोई बंदा? मेरी हिस्ट्री में तो नहीं। लेकिन कॉफी वाले आप सैकड़ों बंदा खड़ा कर देंगे जिनको आपने 5 साल पहले पिलाई थी और वो आज भी हमारी तरह आदि मुजरम। अच्छा, उनको हमने पिलाई थी पानी वाली, रिजल्ट की वजह से खड़े हो गए। अब हमने पिलानी है चस्के वाली, तो चस्के वाले कितने खड़े होंगे? चस्के पर तो टिके हुए हम, गोलगप्पों के ऊपर बेशक 1.5 मन मिट्टी पड़ जाए, हमने खाने खाने, बेशक वो हाथ ना धो के आया, हमने देखना ही नहीं उसकी आंखों की तरफ, हाथों की तरफ धोए कि नहीं धोए, हमने उसके नाखून को देखना ही नहीं है कि काटे कि नहीं काटे, क्योंकि हमने खाने, उसको दिमाग शार्ट हुआ है, हमने खाने हैं तो खाने हैं। लिहाजा मेरी ये सुझाव है कि आप सब लोग टेस्ट पे हैं, थोड़ा सा जो हम 1.5 घंटे का सेशन देते हैं उसकी बजाय 5 मिनट में राजी कर देंगे अगले बंदे को, टेस्ट दे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 10,000 अगर आपका ये डब्बा सेल हो रहा है ग्रुप के अंदर, तो आप इमेजिन करें पैसा कितना होगा।
गिनते गिनते थक जाएंगे आप, खर्च करते करते सोचेंगे कि नमक के कितने डब्बे लूं, ठीक है, इतना लेना नहीं है नमक क्योंकि अच्छा नहीं है सेहत के लिए। अच्छा, यहाँ पे टारगेट लिस्ट कैसे बनाएं? दो तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। एक है जो चाय कॉफी पीने वाले बंदा बरसर रोजगार देंगे, जो बेचारा मेरी तरह डिसीजन मेकर नहीं है, खुद फैसला नहीं कर सकता, जेब में पैसे नहीं है, वो नौकरी की तलाश में है, तो उसको ये वाला मशवरा नहीं देना आपने, चाय पिया करो, कॉफी पिया करो, चेंज कर लो, वो पैसे नहीं है। या मिसाल पे मेरे अब्बा कमाते हैं और मैं वो जेब खर्च में चलता हूँ, तो मुझे ये वाला आइडिया देने का कोई फायदा नहीं, वहाँ टाइम बचाया अपना, उसको या तो ये वाला आइडिया दे, ये वाला नहीं देना उसको। अच्छा, ये जो लोग हैं इसमें पार्ट टाइम जॉब तलाश करने वाले, मेहनती मसबत सोच वाले और जरूरतमंद, इनको टारगेट करें। हम लोग मिलते साथ ही शुरू हो जाते हैं, कम से कम पहले 2-4 मिनट अगले बंदे को थोड़ा 2-4 सवाल करके जान ले ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसको इस पे लाना है, आपने ये वाला मशवरा भी नहीं देना भूल गया। पैसे की बात पहले नहीं करनी, क्योंकि आप पैसे की बात करेंगे वो भाग जाएगा, तो पहले उसको यूजर बना ले। अब वो मुरीद है डीएक्सन का भी, डीएक्सन की कॉफी का भी और साथ में आपका भी, क्योंकि आपने बताइए, तो आप भी पीर साहब बन जाएंगे यहाँ, कॉफी वाले पीर साहब, ठीक है। तो ये आपने दोनों को अलग अलग लेके चलना है। ज्यादा लोग इस तरह के मौजूद है आपके, इन्हीं को आपने कन्वर्ट कर देना है नेटवर्किंग के ऊपर, पैसा कमाने के ऊपर। अब फौरी सेल क्लोजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त मेरा मूड बना है, वो कॉफी का कप पी के मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे घर में ही होनी चाहिए, और आप कहते हैं जाके दफ्तर ले लेंगे, ठीक है। पंजाबी समझ आती है थोड़ी बहुत कि नहीं? हाँ जी आ रही है। अच्छा, मुझे जरा बुरी आदत है, मैं बीच में शुरू हो जाता हूं। कराची वालों को सब जुबानें आती हैं। तो आपने कोई एक डब्बा, ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा कि आप हर कॉफी के एक डब्बा साथ रखें, ये 30,000 की इन्वेस्टमेंट कर दें, नहीं। एक जो आपको पसंद है ना, वो आपने कैरी करनी है, हर टाइम आपके साथ होनी चाहिए, आपके बैग में होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी किसी को पिलानी पड़ सकती है, किसी को भी देनी पड़ सकती है ये कॉफी, ठीक है। तो आपने उसको साशे से लेके चलना है, बेशक पूरा डब्बा बेचें, लेकिन एक साशे कीमत बता के उसको 20 से मल्टीप्लाई करके फिर बेचें, उसको महंगा नहीं लगेगा। जब हम चूंटते ही एक बड़ा फिगर बताते हैं ना 2000, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हम उसे कहेंगे 100 रुपए है, इतनी सस्ती, फिर हम उसे कहेंगे अब कितनी चाहिए, जितनी बोले उतनी देना उसे। मेंबरशिप कब कैसे करनी है, तो सबसे पहले फीडबैक, अगर तो वो उसी टाइम राजी हो गया, साशे भी ले लिए, कॉफी पसंद भी आ गई, तो बेशक उसी टाइम से स्पॉन्सर कर दें, खोले फॉर्म, उसे कहें फिल करो, और कोशिश करें उसके हाथ से फिल करवाएं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम खुद फिल करने लग जाते हैं। होता क्या है, अच्छा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे दूं। मेरे पास कोई 7-8 साल पहले एक बच्चा आया, किसी ने भेजा कि जी डीएक्सन बड़ी अच्छी कंपनी है, ये वो, जाओ जाओ। तो अब मैंने देखा वो मुश्किल से 18 साल से ऊपर हुआ, तो मैंने छूटते पहले तो उससे पूछा कि शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? उसने कहा हाँ बना हुआ है। अच्छा, मेरे तासुरात जरा अजीब से हो गए, मैंने कहा यार इससे मैं घंटा बात करूँ और करना कराना तो इसने है नहीं, ठीक है, तो टाइम ज़ाया होना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे 2-4 मिनट में बताया कि बस ये है, प्रोडक्ट्स हैं, ये बेचें खाएं और ये वो, कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी मैंने। अच्छा, एंड में जो अच्छा काम हुआ वो ये हुआ कि मैंने लैपटॉप खोला, उसकी तरफ करके मैंने कहा ये फॉर्म है, खुद ही फिल कर लो। हालांकि मेरी आदत नहीं थी, लेकिन चूंकि उसको देख के मुझे लगा यार ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैंने जान छुड़वाने के लिए उसे कहा यार तुम फॉर्म फिल करो खुद। अब वहां से क्या हुआ, उसने फॉर्म फिल किया, घर चला गया, उसके बाद आज तक नहीं आया। लेकिन इसमें दरमियान में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि उसने जाके 10-20 लोगों के फॉर्म फिल कर दिए। उन 10-20 में से एक पागल मेरे पास आ गया। वो मेरे पास आया और घर पे आया, मजे की बात, अगर वो ऑफिस आता तो शायद वो भी जाया हो जाता। वो घर आया तो मैंने बेगम को कहा कि कॉफी बनाओ, तो उसने वो दूध वाली बना के दी, क्योंकि घर में जब भी आता था तो हम दूध वाली पिलाते थे। अब वो जब कॉफी के सामने रखी उसे बहुत पसंद आई, तो वो आना जाना शुरू हो गया, ठीक है, बार बार मुलाकातें हुई, तो उसको सीखने का मौका मिला। वो माशाल्लाह उसने तो 300 बंदों की टीम बना दी अब तक। अगर मैं करता तो उसको आना नहीं था, तो उसने 10 के फिल नहीं करने थे, और 10 में से एक मुझे मिलना नहीं था। तो आपने आइंदा फॉर्म खुद फिल नहीं करना, ये लिख लेंगे, ठीक है। जो भी आए उसे बोले सर खोले मोबाइल और खुद फिल करें। तरीका आ गया तो आधी टेंशन खत्म हो गई। और इसके साथ अगर एक काम आप और कर पाए, वो ये कि अगर किसी के घर में बैठे हैं या वो आपके पास आया हुआ है, ऑफिस से दूर है, दौर ऐसा है कि इसमें हम ऑफिस आना, यहाँ से परचेज करना बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। घर बैठे ऑर्डर करना बहुत आसान लगता है। मैं अपनी बात करूं, अगर मेरी बेगम मुझसे 1000 रुपये मांग ले कि ये फलाने को देने या फलाने की चीज लेने, तो वो 1000 रुपये मुझे ऐसे लगता है जैसे 10 लाख मांग लिए। लेकिन ऑनलाइन
5,000 खर्च हो गए, 10,000 खर्च हो गए, 20,000 खर्च हो गए, 30,000 उसको भेज दो, 10,000 उसको भेज दो, उसका पता नहीं चलता, उतनी टेंशन नहीं होती। तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू है हमारे साथ, मर्दों के साथ, औरतों के साथ भी शायद हो। तो हमें वो जो पैसे एटीएम से ला के निकाल के खर्च करने पड़ते हैं ना, वो बड़ा दर्द दुखते हैं, बेशक वो 50 रुपये हो। तो आप जो उसको कहते हैं कि पैसे निकाल के ला और यहाँ काउंटर पे दे, तो उसकी तो आत्मा रुल जाती है। ठीक है, वो 2,000 वाली चीज से ऐसा लगता है मैं 2 लाख की खरीद रहा हूँ। तो आप अगर उसको यहाँ लाए हैं तो उसे कैसा कार्ड से पेमेंट कर दें, बजाय कैश निकालने के। उससे कैसा एटीएम कार्ड है या डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उससे कर लें, बड़ी आसानी से ले जाएगा। अगर घर बैठा है तो उसे ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका बताता है। जब आपने उसको रजिस्टर किया है, वहीं बैठे बैठे कोई एक छोटी मोटी प्रोडक्ट 2 मिनट ऑर्डर कर दें, कोई इशू नहीं। एक सोप ऑर्डर कर दें, तरीका उसे आ गया। तरीका आ गया, वो दफ्तर वफ्तर नहीं आएगा, वो घर बैठे ऑर्डर करता रहेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग झिझकते हैं, लाइक कोई कॉर्टिसेप खरीदना चाह रहा है, कोई वीटा कैफे खरीदना चाह रहा है, कोई पोटेंसी खरीदना चाह रहा है, लेकिन वो आपसे पूछते हुए या काउंटर पे आके मांगते हुए शर्माता है, तो वो घर बैठे मंगवा रहा होगा, आपको पता चलेगा, सही तरह भी डल गए। तो इस ट्रिक को भी आपने आजमाना है और इंशाल्लाह इसका बड़ा फायदा होगा। डीएक्सन ने हमें क्या सहूलतें दे दी है? रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई और कंपनी करेंगे 2,000 रुपये पहले लेंगे तो बंदा अंदर होगा, वरना अंदर नहीं होगा, ज्वाइन नहीं करेगा। यहाँ पे आप ड्राइंग रूम में बैठे, रजाई में बैठे, स्पॉन्सर करे, बंदा ज्वाइन है। ट्रेनिंग यहाँ पे आपको इस तरह का सेशन फ्री मिल रहा है। बाकी कोई कंपनी होती तो पता लगे इसी आइडिया के जो बताने वाला है वही लाखों कमा लेता, आप रुपया ना कमाते। ठीक है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि 100 पॉइंट अगर किसी को लगता है कि मैं सेल नहीं कर सकता, तो वो तब इन्वेस्ट करना शुरू करेगा जब उसका एक ग्रुप बन जाएगा और वहां से पैसा कमा रहा होगा। फिर वो 100 पीवी डाले, पैसा निकाले। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए वो कांटा लगाना पड़ता है ना। ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो उसको नजर आ रहा है कि मेरी टीम में इतना काम हो गया, मुझे यहाँ पे 50,000 लाख रुपए आ सकता है, तो वो 100 पीवी का कांटा डालेगा, पैसा निकालेगा। इसमें क्या बुराई है? 100 पीवी से डरना नहीं है। वो 100 पीवी आप सबका पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना करने की चाबी है। जो कर लेंगे कामयाबी का चांस 100% है, नहीं करेंगे तो 0। दरम्यान में कोई नहीं है देश, 0 और 100 ही है। बहुत सारे लोग यहाँ माशाल्लाह कराची में बैठे हैं, जानते हैं मैडम को, जावेद साहब की मिसेज हैं, उनकी साहबजादी हैं। नहीं भाई ने जुबानी बताया, मैं यहाँ पे उनका 1 साल की अर्निंग बता देता हूँ। 37 लाख रुपए माशाल्लाह उनको चले गए। उनके हस्बैंड जा चुके दुनिया से, लेकिन फिर भी पैसा घर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि डीएक्सन एंट्री खत्म नहीं करती कि बंदा मर गया था छुट्टी, वो उसके वारिस के नाम चली। समझ आ गई ये बात? नए लोग, खासकर नए लोग कौन से हाथ खड़ा करेंगे जो पहली दफा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। गवर्नमेंट जॉब हम क्यों करना चाहते हैं? पेंशन मिलेगी, आइंदा मिलनी नहीं है, ऐसा खत्म हो रही है। अच्छा, पेंशन 100% भी नहीं होती कि लाख रुपए तनख्वाह तो लाख रुपए पेंशन मिले, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह वो पैसा जा रहा है। और अगर ये कॉफी वाला आइडिया हमने आज से 10 साल पहले चलाया होता तो क्या ये 4 लाख रुपए जा रहे होते घर इनके? ये लाखों में होते हैं। इसको कई से मल्टीप्लाई कर लें आप। ठीक है ना, हमारे पक्के यूजर आज भी खड़े हैं सिर्फ कॉफी वाले, जिनको वो पसंद आ गई। डीएक्सन में आपको एक बड़ी रेंज मिल रही है, 40-50 प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। आपको जो अच्छी लगे आप उस पर काम कर सकते हैं। टेस्ट वाली आपको 11 चीजें मिल रही हैं, उनमें से कोई भी पकड़ ले एक चीज, या जो अगले को पसंद आ रही है, होनी टेस्ट वाली चाहिए। सेल वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है हमें बुरा लगता है, लेकिन सेल वैल्यू भी बढ़ रही है तो पैसा बढ़ता है जो हमें आना है। आईओसी एक एक्स्ट्रा प्लान है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बस एक ही दफा शॉपिंग करनी पड़े, दोबारा ना करनी पड़े, लेकिन वो काम कर सकते हो, तो उनको आईओसी की सजेशन दे सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट कुछ चीजों पे आगे है, बाकी पे दुआ करें सारे मिलके कि या अल्लाह डीएक्सन मैनेजमेंट पाकिस्तान और मलेशिया को तौफीक दे। आपने आखिर में आमीन कहना है कि वो तमाम चीजों पे रिटेल प्राइस छाप दें। आमीन। एक बार फिर करें आमीन। है को सुनने वाला? आमीन। चले। अच्छा, पहले डीएक्सन जो है वो सिर्फ आपको फॉरेन टूर्स दिया करती थी। अब माशाल्लाह पाकिस्तान की सैर कर रहे हैं आप। ठीक है, उसमें हम जैसों को तो खास फायदा नहीं होता क्योंकि हम तो पहले ही घूमे फिरे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कराची वालों के लिए बहुत भरपूर फायदा है कि वो कराची से बाहर निकलते हैं इस टेंशन के दौर में। वरना कराची वालों को तो ऐसा लगता है कि वो एक अलग मुल्क में रह रहे हैं और वीजा लेके बाहर जाना पड़ेगा हैदराबाद में। ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत मौजूद है, ऑनलाइन वर्किंग भी हम कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट उठाएं, स्टेटस पे लगाएं, अगर आप पूछे ये क्या है, उसे कहा जाए कॉफी पी। ठीक है, अब कदम बढ़ा रहे हैं मुस्तकबिल बना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के।